वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की जिंदगी दुविधा में ही बीत जाती है। हर समय असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इंसान सोचता रहता है कि ये काम किया जाए या फिर नहीं किया जाए, और दुविधाग्रस्त लोगों का जीवन में उभरना, तरक्की करना, विकास करना बड़ा कठिन होता है। निज धर्म कहता है कि दुविधाग्रस्त लोगों के सुधरने का एक ही रास्ता है। आज आप इस बात की गांठ बांध लेना जो ये सूत्र कह रहा है। निज धर्म कहता है हमेशा शीघ्र निर्णय लेने की आदत बनाएं। ये दुनिया है, आपको भटकाएगी, तरह तरह के तर्क देगी। आप किसी भी तर्क जाल में न पड़ें। विचारों को एक दूसरे पर विशेषता देने में आप समय न गंवाएं कि ये विचार ठीक है या ये कमजोर है। दो टूक निर्णय होना चाहिए और फिर उस पर अमल करना शुरू किया करो। जब तत्काल फैसला लेने की आदत पर आपका अभ्यास हो जाएगा, याद रखना धीरे धीरे आपको खुद के फैसले पर विश्वास होता चला जाएगा। आत्मनिर्भर जब आप बनोगे तो आप में एक नई हिम्मत जागने लगेगी। हालांकि हर इंसान में इच्छा शक्ति होती है, लेकिन ये जो दुविधा का भयंकर रोग है, ये भी ज्यादातर लोगों में होता है। आदमी सभी पक्षों में उलझा रहता है और फैसले से चूक जाता है। और जानते हो, कई बार बड़े कीमती अवसर, बड़े महंगे मौके हाथ से निकल जाते हैं। मनुष्य बार बार कस उठाता है। बंधुओं, झूठ कब तक चलेगा? सच्चाई का रास्ता यदि अपनाया तो ये छोटी मोटी कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। लगातार अपने लक्ष्य की ओर चलना है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, अनगिनत संख्या में बहन भाई वीडियो की डिमांड करते हैं। बंधुओं, बहुत वीडियो बना दिए, अब तो ऐसे लगता है कि उस परमात्मा की तरफ अपना ध्यान करूं। आपको बता दूं, राशि फल के बहाने मैंने आपको निज धर्म सुनाया है। ये निज धर्म के सूत्र हैं। यदि एक सूत्र भी जीवन में इंसान उतार ले, जानते हो, कभी उसे कोई डगमगा नहीं सकता। बंधुओं, कुछ तो गला साथ नहीं देता। कुछ हालात, परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं। हालांकि मेरी इच्छा रहती है कि आपके चरणों में प्रतिदिन पहुंचूं, लेकिन परमात्मा की शायद मर्जी नहीं होती। मैं कहता हूं, कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्नति के रास्ते में, प्रगति के रास्ते में
आने वाली हर बाधा आप दूर कर सकते हो। बंधुओं, संघर्ष के लिए इंसान को तैयार रहना पड़ता है। रुकावटों को दूर करना ही इंसान का लक्ष्य होता है और रुकावटों से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है। यह बात हमेशा याद रखो कि रास्ते की हर ठोकर इंसान को कोई न कोई नया पाठ पढ़ाती है और जो तैरने के लिए पानी में कूदते हैं, डूबते भी वही हैं। डूबकर उभरना भी उन्हें ही आता है। बंधुओं, गिरते भी वही हैं जो घोड़ों पर सवारी करना जानते हैं। डरने वाले तो कभी आगे नहीं बढ़ते। मैं कहता हूं, ये जो मन की दुर्बल भावनाएं हैं, ये जो कमजोर भाव हैं, ये आपको पीछे धकेलते हैं और निज धर्म का हर सूत्र आपको आगे ले जाता है विजय प्राप्त करने के लिए, ताकि आप किसी भी काम में हारे न, जीत प्राप्त करें। मैंने खाली समय में इतिहास को बहुत करीब से देखा है। मैंने पूरी दुनिया में फुलटन, माइकल, फराडे, हार्वे ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ा जिनके पास कोई साधन नहीं था और ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध और महान व्यक्ति हुए। औरों की बात छोड़ो, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आप सोच नहीं सकते इन्होंने कहां से जीवन प्रारंभ किया, जीवन में किन किन कठिनाइयों से सामना पड़ा होगा। बंधुओं, मानव जीवन के इतिहास में इससे अधिक रोमांचक और आश्चर्यजनक घटना और कोई दूसरी नहीं हो सकती कि सब कठिनाइयों के बीच रहकर कुछ लोगों ने बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की। इन सब लोगों का जो प्रारंभ था, जो आगाज था, वह बड़ा निमन था और जानते हो अंत कितना महान हुआ। मैंने इतिहास में बड़े बड़े लोगों को पढ़ा। मैंने देखा कि उन्होंने जीवन में अथक परिश्रम किया, खुद फैसले लिए, अनगिनत बाधाओं को पार किया और संकट के समय में कभी अपना धैर्य नहीं खोया। इसलिए आपसे कहता हूं, अच्छे और बुरे समय जीवन में आते रहते हैं। परमात्मा की जैसी मर्जी होती है वैसा समय चलता रहता है। मैं आज देख रहा था, एक भाई मुझसे मिलने की जिद कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि मैं ज्यादा लोगों में नहीं जाता। हां, जिससे मिलने का मन होता है, चाहे वह 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो, उसके पास मैं स्वयं पहुंच जाता हूं। ये बात आप सब भी जानते हैं कि मेरा किसी से कोई गहन स्वार्थ नहीं है। बंधुओं, यहां दुनिया में किसी को किसी से मतलब नहीं है। बचाने वाला भी अपने लिए बचा रहा है और नहीं बचाने वाला भी अपने लिए नहीं बचा रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान करने वाला अपनी फिक्र कर रहा है, सेवा करने वाला भी अपनी फिक्र कर रहा है। दया का अर्थ होता है दूसरे की फिक्र, क्योंकि दूसरा भी जीवंत है, उसका भी जीवन मूल्य है। उसका मूल्य उतना ही है जितना आपका मूल्य है।
न रत्ती भर कम है न रत्ती भर ज्यादा है। जानते हो क्यों? हर इंसान में परमात्मा प्रकट हुआ है। अपने भीतर के परमात्मा को देखना सीखो, वह ज्ञान है। तुम दूसरे के परमात्मा को भी नहीं भूलना, इसको करुणा कहते हैं, इसे दया कहते हैं। इसलिए जितना हो सके जीवन में कोई पुण्य कार्य कर दिया करो। क्या पता समय का कौन सी घटना घट जाए। आप देखते हैं कि देश की सेवा करने के लिए इतना जीवन लगाया, परमात्मा की मर्जी के आगे किसका बस चल सकता है। कल जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, उसमें भारत मां के महान सपूत परमात्मा की गोद में सो गए। मैं चैनल के हर बहन भाई की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान देवे। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जो मिले उसे स्वीकार करो, उसमें शांत रहो। जो घटना घटे उसमें भी शांत रहो, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। ऐसा होना था इसलिए हुआ, जो होना था वही हुआ, इसलिए क्या असंतोष करना। मैं कहता हूं कि मुश्किलें भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, कैसा रोना धोना। किससे शिकायत करें, कैसी शिकायत करें। जो भाग्य में हो उसे चुपचाप स्वीकार करना सीख लो, यही निज धर्म का सार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। इसे मित्र सप्तमी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेने के बाद 27 बार ताली बजाना और 7 कदम पूर्व दिशा में चलकर खुले आसमान को देखना। मां भगवती का स्मरण करके अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। सूर्य नारायण व त्रिवेणी में जल देना। दोपहर में 2 रोटी गौ माता को खिलाना। शाम के समय मां जगदम्बा के चरणों में एक दीप जलाना। जय जय जननी जय मां भूमा, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 10 दिसंबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ महत्वपूर्ण कामों में कामयाबी मिल सकती है। आज अचानक किस्मत चमकने का योग है। दिन भाग्यशाली है। सेहत में सुधार होगा और कारोबार में व्यस्तता रहेगी। वृषभ, आज कोई नया संपर्क बन सकता है। सरकारी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। कारोबार से लाभ मध्यम श्रेणी का मिलेगा और किसी बात के कारण मन बेचैन रहेगा। मिथुन, किसी के विशेष सहयोग से कोई पुरानी मुश्किल का हल निकलेगा। घर के कामों में कुछ नए खर्चे होंगे। मेहमान आ सकते हैं। आमदन के लिए दिन ठीक है। कर्क, आज किसी नए सुख में बढ़ोतरी हो सकती है। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आज किसी के भरोसे ज्यादा मत रहना और स्वयं फैसला लेना। सिंह, किसी रुके हुए काम में अचानक गति आ सकती है। कारोबारी सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। समय ठीक रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्चा होगा। थोड़ी यात्रा भी हो सकती है। कन्या, आमदन के लिए दिन ठीक है। आलस्य के प्रति थोड़ा जागते रहें। आमदन का कोई नया साधन मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। तुला, आज किसी खास व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है। संयम से काम लेना होगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी और सेहत के प्रति भी सचेत रहें। वृश्चिक, आज मान सम्मान में बढ़ोतरी का दिन है, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। सेहत ठीक रहेगी। रोजगार से लाभ भी ठीक मिलेगा। धनु, आमदन के लिए आज का दिन मध्यम श्रेणी वाला रहेगा। हाँ, कुछ जरूरी कामों में सफलता का योग है।
परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। मकर, आज किसी पुराने मित्र से मिलन होगा, कारोबारी कोई बाधा दूर होगी, आमदन के लिहाज से दिन ठीक है, कानूनी कामों में राहत मिलेगी। कुंभ, कारोबार उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा, मन में किसी के प्रति बदलाव होगा, खान पान में सावधानी रखें, कोई विशेष सफलता मिलेगी। मीन, बिगड़े किसी काम में सुधार का योग है, आज कोई विशेष सहयोग मिलेगा, गृहस्थ में सुख प्राप्त होगा, संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।